बरसाना कार्तिक पूर्णिमा परिक्रमा को लेकर ब्रजाचार्य पीठ व भक्तों सहित चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी द्वारा परिक्रमा की व्यवस्थाओं को लेकर पर्यटक सुविधा केंद्र में एक विशेष बैठक की गई। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजारों भक्तों स्वयंभू लाडले लाल जी संग परिक्रमा देंगे। इस वर्ष परिक्रमा में कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 दिवसीय परिक्रमा की जगह इस वर्ष 2 दिवसीय परिक्रमा रहेगी और जगह जगह जलपान व प्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त रुकने व खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। जाने परिक्रमा का मार्ग और परिक्रमा में पड़ने वाले स्थल के बारे में बैठक के दौरान ब्रजाचार्य पीठ के प्रवक्ता नौन जी महाराज, चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी, गोविंद मुनीम, कलुआ पंडित, बिल्लू पंडा, दिनेश परमार, लव कुमार मौजूद रहे। जो लाडले लाल ठाकुर जो मतलब प्रकट हुए थे, आपके जो पूर्वज ब्रजाचार्य जी महाराज जो लेके आए थे, उनके द्वारा ये परिक्रमा लगाई जाती है, बताया जाता है। इस परिक्रमा का क्या महत्व है और ये कब से लगाई जा रही है? देखिए, ये तो उसी समय से शुरू से ही परिक्रमा, और जो अभी ये 2 दिवसीय परिक्रमा की बार इसका वो किया जा रहा है 2 दिवसीय लाडले जी लाल के साथ। ये बरसाना के साथ 8 सखी, भाई किशोरी जी की कृपा पाने के लिए सखियों की भी कृपा जरूरी है कि बिना किशोरी हमारी ऐसे जैसे अष्टकमल की तरह बीच में किशोरी 8 सखियाँ 8। तो ये अब की बार 8 सखी परिक्रमा है इसका नाम। और ये सुबह प्रातः तिली पोखर से शुरू होगी और फर्स्ट डे का स्टे बरसाना यहाँ रहेगा और फिर दूसरे दिन फिर ये पूरी परिक्रमा पुनः उसी स्वरूप में। इसमें लाडले ठाकुर वो ठाकुर साथ रहेगा जिसने भट्ट जी को बोल बोल के बताया। ये बरसाना, ये नंदगांव, ये गोवर्धन, फिर ब्रजभूमि को पुनः बताने वाले वही लाडले ठाकुर हैं जो इस परिक्रमा को देंगे। और जो अगर लाडले के साथ परिक्रमा देगा तो ऐसे समझो जैसे सोने पे सुहागा। इसलिए परिक्रमा बड़ी विचित्र परिक्रमा है और विचित्र के साथ साथ ब्रजवासियों की। जो ये लोग बाहर से जैसे कुछ लोगों का मन बनेगा परिक्रमा देने के लिए, बताया जाता है इसका फल अच्छा है, मतलब उत्तम मिलता है ब्रज में वास रहने का या राधा रानी की कृपा। ऐसा क्या फल मिलता है इसमें, मतलब जो बताया जा रहा है? देखिए, ब्रज में बरसाना का तो विशेष ही महत्व है और सखियों का तो है ही 8 सखियों के साथ। बरसाना का विशेष महत्व, बरसाना के बारे की विशेष तो ये कि बिहारी में लिखा तज तीरथ बजराधिका दुति मन कर अनुराग ब्रजवर गहवर निकुंज में। जो हम ये परिक्रमा दे रहे हैं ब्रज का, बरसाना का गहवर निकुंज है। ब्रजवर गहवर निकुंज पे यहाँ तो पग पग पे प्रयाग, ये हर पग पे प्रयाग है। तो एक बात बताइए, हम कितनी जगह प्रयाग जाते हैं या कितने प्रयाग मिलेंगे, तो इसका महत्व तो अलग ही होगा। या 2 दिन की परिक्रमा करो, अगर राधा जी की कृपा चाहिए तो आपको विशेष कृपा जब भी होगी 26 और 27 तारीख में आके बरसाने की सखी परिक्रमा करो। जय जय श्री राधे। अब की बारी जो बरसाना की सप्तकोशी परिक्रमा लगती थी, अब की उसको बढ़ा दिया गया है। वो कब से लगेगी और कहाँ कहाँ होकर लगेगी? बिल्कुल, राधे राधे, वो लाडले लाल की जय। ये लाडले लाल जी जो ऊंचे गांव ब्रजाचार पीठ से, वहाँ से लाडले लाल जी अपने विराजमान है अपने बृषभानगढ़ पर। लाडले लाल जी के साथ ये परिक्रमा लगेगी और लाडले लाल जी के साथ परिक्रमा लग रही है, समझो पूरा ब्रज परिक्रमा लगा रहा हो। और ज़्यादातर ब्रजवासी और ग्वाल वालों की परिक्रमा है। और ये आपके कार्तिक पूर्णमासी से पहले 14 को प्रारंभ होगी और पूर्णमासी को शाम को आपके समापन। अब मैं तुमको एक परिक्रमा, इस पूरी परिक्रमा को आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और जैसे बताओ, अब आपके प्रिया कुंड से प्रेमेश्वर महादेव और प्रिया कुंड को आचमन करके ये परिक्रमा प्रारंभ होगी। आपके गुलाब सखी के बाद आपका गोपाल जी मंदिर गाजीपुर, और गाजीपुर आपके पहुँच जाओ फिर प्रेम सरोवर के दर्शन और प्रेम सरोवर के आचमन कर प्रेम बिहारी मंदिर और आपके जो है राम दरबार के दर्शन करके संकेत की तरफ आप पधारोगे। और वो संकेत भट्ट जो राधा कृष्ण की प्रथम मिलन स्थली संकेत भट्ट, और आपके वहीं से रिठौरेवा रास्ता पे होते हुए आपके कात्यायनी मंदिर और महाप्रभु बैठक और संकेत बिहारी मंदिर, राधा रमण जी के दर्शन कर आप सीधे भाई रास्ताते छातावार उठेंगे, आंजनों की तरफ प्रस्थान करोगे। माँ आपको वो सखी आंजनों कुमारी सखी के दर्शन, वहीं से आप पिसाए वहाँ झाड़ी की परिक्रमा लगा के
आपके वहीं से पीछे से वहीं पिसाए में होकर रास्ता जावे वहाँ के करेला वार के चंपकलता सखी के दर्शन कर घमंड देव और राम दरबार के दर्शन करके आप फिर पहुँच जाओ भाई रस्ताते तो जैका आपके कमई वार जैका सखी के दर्शन कर और आपके जो है का आपके दाऊजी मंदिर के दर्शन कर वहीं से कमई वारी रस्ताते बरसे माने में वो आकर के आपके ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन और आपके फिर चले जाओ रावलवन और पाडरवन के दर्शन करके और आप जब आ जाओ साहब फिर बरसाना की तरफ। अब बृषभान कुंड के परिक्रमा लगा आचमन कर राधा रानी मंदिर द्वार पीरी कोठी पर आप एक दिन को विश्राम एक दिन को, क्योंकि ये 2 दिवसीय परिक्रमा है और तारीख या की 26 को शुरू होगी और 27 को शाम को ख़त्म होगी और दूसरे दिन और विश्राम की जगह भी निर्धारित की गई है यहाँ पर, वो सब स्थान जो है बता दिए जाएंगे और सवेरे फिर परिक्रमा दे के सवेरे 7 बजे फिर दूसरे दिन की परिक्रमा में ही चलते बरसाने में भीतर होते हुए अपने चित्रा सखी के दर्शन कर वहीं आपके धोनी कुंड पे होते हुए आपके जो है का गहवर वन को आचमन करके और मानपुर में है के और रमेश बाबा की गौशाला में है के और सीधे डवारे पहुँच के आप वहीं सखी के दर्शन कर सूरज कुंड को आचमन कर आपके जो है का नौबारी चौबारी से रंगदेवी वारी सखी और वहीं से 2 किलोमीटर तो थोड़ा दूर पर है फलारी बाबा को आश्रम, बहुत अच्छा आश्रम है, बहुत अच्छी दिव्य स्थान। वहीं से सीधे आप पहुँच जाओ पहाड़ी को दर्रा नाग के नागा जी की कदम खंडी और वहीं आपके जलपान और खानों पीनों को दोपहर को खा के प्रसाद लेके और वहीं से आप चल दो साहब सुनहरा वाली सखी और फिर आ जाओ साहब आप ऊंचे गांव के निकट में आपकी फिसलनी सिला और आपके 56 कटोरा और उनके दर्शन करके देकुंड का आचमन कर आपके ललता सखी और वाके आपके नारायण भट्टी जी की समाधि और दाऊजी दर्शन करके अपनी माता मैया ऊंचे गंबारी के दर्शन करके और सीधे सूलोकर को आचमन कर और आप आ जाओ सीधे जो है का आपके प्रिया कुंड पे समापन। ये 2 दिन की परिक्रमा है, अद्भुत अलौकिक ऐसी परिक्रमा जो एक बार लगा ले तो राधा रानी के जितने भी कीड़ा स्थली हैं और राधा कृष्ण के द्वारा जितनी भी स्थली हैं जो रास रचाए वे सबरी स्थलियों के इसी परिक्रमा में दर्शन जो एक बार लगा ले ना परिक्रमा तो अगले साल की डेट और दिन अपने आप लिख के ले जाओगे और एक बार आओ। सबका स्वागत है। राधे राधे।